हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो राधे राधे। यहाँ पे सुबह मैंने नहा धो के लड्डू गोपाल की सेवा में मैं लग गई हूँ। इनको मैंने पहले स्नान कराया, फिर फूल चढ़ाया, चंदन लगाया, फिर मैंने तुलसी मैं रखती हूँ एक आध हफ्ते के लिए। मैं मतलब मंगा लेती हूँ कि जल्दी इस समय तुलसियाँ मिल नहीं रही हैं। तुलसी के पत्ते मतलब इस मौसम में झड़ जा रहे हैं, सूख जा रहे हैं, तो जल्दी मिलते नहीं हैं। तो मैं इकट्ठा ही मंगा के मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि बिना तुलसी का तो इनका पूजा मतलब नहीं होता है। और तुलसी बहुत पसंद है हमारे विष्णु भगवान को। और उन्हीं में से एक मतलब हमारे रूप है लड्डू गोपाल जी को, तो उनका बहुत सेवा करना पड़ता है। उनको भोजन बिना लहसुन प्याज का भी भोग लगाते हैं। पहले तो हमारे यहाँ नहीं हो पाता था, पर मैं कोशिश करती हूँ कि ताकि मैं उनकी पूरी तरह से सेवा कर सकूँ। और हमारे हस्बैंड को तो नहीं है कि वो बिना लहसुन प्याज का खाएं, पर मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि बिना लहसुन प्याज का मैं बनाऊँ घर में खाना, ताकि मेरे लड्डू गोपाल जी को भी भोग लग सके। और यहाँ पे देखिए तुलसी केला है। हमारे यहाँ तो बहुत ही तुलसी केला था, पर वहाँ से मतलब घर बनने के खातिर सब उखाड़ गया। और अभी ऐसा हुआ है कि हमारे यहाँ दूसरे के यहाँ से तुलसी आता है, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पे पूजा होने के बाद मैं कुछ देर बाद उनको अपने घर में लेती जाऊंगी, क्योंकि सूर्य की लपट आती है यहाँ पे पूजा वाले रूम में। और यहाँ पे कूलर साफ़ करवा रही हूँ मैं देवर से अपने, क्योंकि यहाँ पे एक आध हफ्ते बाद साफ़ करवा ही देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मट्टी जम जाता है पानी में। और इस समय मेरा जो कूलर का टल्लू है वो भी जल गया है, और यहाँ पे बेडशीट वगैरह भी धुल दिया है, पोछा ओछा लग गया है पूरे घर में। यहाँ बाबू बैठा है, और यहाँ का भी पोर्शन साफ़ कर दिए हैं, क्योंकि यहीं पे मंजन रख देते हैं लोग बाथरूम में से लाके इधर से। और नहीं रहा है। और अभी जितने दिन एडमिशन नहीं हो रहा है उतने दिन मस्ती कर रहा है यहाँ पे, और परेशान भी बहुत करता है। तो ये रोटी है, ये दाल है, थोड़ा सा ही बना है क्योंकि बहुत कम लोग हैं खाने के लिए। और यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी बनी है, आलू मिक्स है, भिंडी आलू हम लोग मिक्स ही बनाते हैं। दूध भी मेरा खौल गया है, और इसमें चावल है, और इसमें रात का आलू तले थे वो बचा है। तो खाना तो सुबह 7 बजे ही बन जाता है। इतना जल्दी रहता है तो शूट नहीं करते हैं कुछ सुबह, इसलिए बस जो भी होता है दिन का कभी कभी शूट करके वीडियो अपलोड कर देते हैं। इसलिए मैं वीडियो जा भी नहीं रहा है मेरा, क्योंकि थोड़ा सा मतलब परेशानी होता है शूट करने में। कोई है नहीं, स्टैंड भी टूटा पड़ा है, तो इसलिए कुछ नहीं हो पाता है। और स्टैंड मंगाना है पर मंगा नहीं पा रहे हैं, अब देखिए कब आता है। इतना ज़्यादा धूप है, देखिए इतना ज़्यादा धूप है कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा धूप है। खुशी नहा रही है, खुशी नहा लेगी तो खाना खाएंगे हम लोग, क्योंकि अभी तो पानी पी लिए एक गिलास, तो भूख भी नहीं लगा है। और अभी चादर सूखेगा तो लाके बिछा देंगे बेड पे। और बिंदी तो लगा नहीं है, और चंदन लगाएंगे। आज बाल भी धुल लिए हैं, क्योंकि बाल तो जिसलता है कि गर्मियों में इतना जल्दी मतलब गंदा हो जाता है, जैसे धूल मिट्टी इतना उड़ रहा है आजकल बहुत ज़्यादा ही घर में। हमारे यहाँ खिड़की खुला रहता है, क्योंकि इस पेड़ की वजह से बहुत अच्छा आता है हवा, तो इसलिए खुला रहता है। तो उसमें क्या रहता है कि धूल भी आ जाता है साथ में हवा के साथ, तो इसलिए धूल हो जा रहा है। और कि डेली साफ़ करते हैं तो धूल होता है, तो बाल में भी धूल पड़ ही जाता है। तो कितना रोज़ रोज़ बाल धोएंगे, रोज़ रोज़ बाल भी धोने से बाल टूटने लगते हैं।
पॉलिश बनाना है, मतलब कि छुटा दे। देखिए फिर से मैंने नेल पॉलिश लगा लिया है। लगाते फिर से नेल पॉलिश सारी, छुटाना भी मत। तो अभी जा रही हूँ मैं खाना खाने, खाना खा के तो आपसे मिलती हूँ। तो मैंने खाना खा लिया है और ये देखिए बिस्तर यहाँ पे बिछ गया है। हटो, बिस्तर यहाँ पे बिछ गया है और देखो इसको क्या कर रहा है। बिस्तर ख़राब करने में मेरे लड्डू गोपाल जी भी आके यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि पूजा वाले घर में थोड़ा सा धूप का लपट आता है, तो अपने लड्डू गोपाल जी को भी हम अपने घर में ही लाके इस तरह से बैठा देते हैं। या तो टेबल पे रहते हैं उस वाले टेबल पे, या तो यहाँ पे रहते हैं। हमेशा मुकुट गिरता रहता है। और ये देखो मेरा बाबू यहाँ पे क्या कहते हैं, ये लिया है गुल्लक, और ये परी का गुल्लक है और ये बाबू का है। तो ये पेंट हुआ था पर ये छुड़ा दिया है, ये धोता रहता है। परी से बड़ा है। वहीं रखो, नहीं गिर जाएगा, वहीं रखो। यहाँ पे खेलने वाली चीज़ नहीं है, यहाँ थोड़ा सा, तो वहीं रखो अपना, यहीं रखो। परी का यहाँ रहने दो, क्योंकि परी रख के गई है। तो यहाँ पे मैं चंदन लगाने का तरीका भी शेयर कर रही हूँ और वजह भी बता रही हूँ कि चंदन, मतलब हम लोग भागवत कथा सुनते हैं तो हमारे महाराज जी बताते हैं कि चंदन लगाना चाहिए। हम लोग सनातनी धर्म से हैं, तो सनातन धर्म में हम लोग को ज़रूर चंदन लगाना चाहिए, वैष्णव चंदन। तो ये लगा रहे हैं और शेयर भी आप लोग को कर दे रहे हैं। तो हम लोग को लगाना चाहिए इस तरह से चंदन। ये होता है कि हमारे विष्णु भगवान के नारायण के चरण होते हैं और यहाँ पे इनका सिंहासन होता है, और जो ये नाक की तरफ खींच के आया है ये तुलसी पत्र होता है। तो बिना तुलसी के तो इनकी पूजा मतलब मान्य नहीं होती है, तो इसलिए तुलसी भी हमको जल वगैरह में चढ़ाना चाहिए। और ये देखिए इनका जल हमेशा इनके पास रखी रहती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ भी बहुत है। और मैंने इसमें तुलसी गंगा और ऐसे जल डाल के रखा है इनके गिलास में, हमेशा ही रहता है यहाँ पे। तो चंदन लगाने का यही मतलब होता है, मन को शांति भी मिलता है। और हमारे मतलब जैसे विष्णु भगवान को हमारे अपने मस्तक पे उनके चरण विराजमान है, इस तरह से हमको मतलब हमेशा एहसास यही चंदन लगाने का मान्य होता है। तो अभी ये बीच में जो खाली है ना, यहाँ पे लक्ष्मी जी का लगेगा, मतलब कुमकुम से, तो अभी लगाएंगे खुशी। तो यहाँ पे लग रहा है हमारे लक्ष्मी जी का स्रोत है कुमकुम। इसका मतलब है कि बीच में हमारी लक्ष्मी जी विराजमान है क्या। तो आप इसको लंबे में भी लगा सकते हैं एक लकीर की तरह, या आप इसको गोले में भी लगा सकते हैं, या आप इसको जैसे दिए का लौ होता है इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो जैसे आपको पसंद है वैसे लगा सकते हैं, पर कुमकुम बीच में लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे मतलब विष्णु भगवान का जो चरण होता है एक किनारे किनारे है, और बीच में हमारी लक्ष्मी जी विराजमान है, श्री लक्ष्मी जी। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।